नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि सेंसेक्स में फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं, सेंसेक्स घटता कैसे है, सेंसेक्स बढ़ता कैसे है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि एक्चुअली में सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, साथ ही साथ सेंसेक्स के घटने बढ़ने का मतलब क्या होता है और सेंसेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली सेंसेक्स घटता क्यों है, बढ़ता क्या है, बढ़ता क्यों है, बुल्स क्या होते हैं, बियर क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीख सकें और करेंट इकोनॉमिक को भी समझ सकें। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियों के शेयर लिए गए हैं। सेंसेक्स के घटने का मतलब है कि जो 30 ब्लू चिप बहुत प्रॉफिटेबिलिटी वाली अच्छी ग्रो करने वाली जो कंपनियां हैं उनके शेयरों के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। जबकि अगर सेंसेक्स गिर रहा हो तो इसका मतलब यह है कि जो 30 बेहतर परफॉर्मेंस वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों के प्राइस गिर रहे होते हैं। इसका मतलब जो प्रत्येक दिन हम ये सुनते हैं न्यूज में कि सेंसेक्स बढ़ गया, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं, बेहतर परफॉर्मेंस वाली कंपनियां हैं, उनके शेयरों की डिमांड बढ़ रही है और उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। जबकि जब ये हम सुनते हैं कि सेंसेक्स घट गया तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो 30 जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनके शेयरों के प्राइस घट रहे होते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा ही फंडा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ती है और किसी चीज की अगर डिमांड घट जाए तो उसकी प्राइस घट जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये शेयर मार्केट में भी सेंसेक्स में भी काम करता है। और जो एक जो पब्लिक की जो एक साइकोलॉजी है, इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है, जो इन्वेस्टर का एक सेंटीमेंट है, वो यहां भी देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। ये 20,000 से 18,000 कैसे होगा, 20,000 से 25,000 कैसे होगा। तो आइए इसके लिए हम समझते हैं इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। देखिए पब्लिक या जो इन्वेस्टर है उसकी साइकोलॉजी जो है, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक साइकोलॉजी ये हो सकती है कि इन्वेस्टर्स पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे। या दूसरा ये हो सकती है कि जो इन्वेस्टर है वो निगेटिव सोचे, निगेटिव जो है उसकी साइकोलॉजी हो। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, एक ही परिस्थिति में दो तरह की विचार हमारे मन में आ सकता है और सेम यही चीज सेंसेक्स में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम सेंसेक्स को थोड़ी देर के लिए हम बाहर करते हैं पिक्चर से। मान लीजिए कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और गोल्ड की प्राइस जो है 35,000 हो गई है, 35,000 हो गई है 10 ग्राम के लिए। तो देखिए कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और बेनिफिट उठाएं। देखिए एक जो है इन्वेस्टर है वो ये सोच सकता है कि 35,000 10 ग्राम की जो है प्राइस हो गई है गोल्ड की। इसका मतलब ये है कि ये जो है और भी बढ़ेगा, और भी गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और ये गोल्ड जो है 35,000 से बढ़ के 40,000 हो सकता है, 42,000 हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमको गोल्ड में और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके जब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाएगी, 40,000 हो जाएगा 10 ग्राम का, या फिर 42 या 45,000 हो जाएगा 10 ग्राम का, तो हम इसको सेल कर देंगे और हमको बेनिफिट हमको मिल जाएगी। इसका मतलब जब 35,000 10 ग्राम की प्राइस है गोल्ड की, तो एक इन्वेस्टर है जो इसे पॉजिटिव सोच रहा है, उसका जो साइकोलॉजी है वो सकारात्मक है और वो 35,000 गोल्ड के प्राइस पर भी ज्यादा गोल्ड को खरीद रहा है। इसका मतलब वो गोल्ड की डिमांड को बढ़ा रहा है। अगर इन्वेस्टर ऐसा है जो इस सिचुएशन में और गोल्ड की डिमांड को बढ़ा रहा है तो उसको हम कहेंगे बुल्स। अगर ये शेयर मार्केट में आ जाएगा तो इसी को हम बुल्स कहेंगे। बुल्स का मतलब है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग। बुल्स को जरा देखिए, अटैकिंग होता है, बड़ा ही प्रोग्रेसिव होता है। बुल्स का मतलब है कि एक सिचुएशन में शेयर की प्राइस अगर बढ़ रही है तो शेयर के प्राइस, जैसे मान लीजिए रिलायंस की शेयर है और रिलायंस की शेयर जो है 100 रुपीज की थी लेकिन अब 220 रुपीज की हो गई है। लेकिन एक जो इन्वेस्टर है गोल्ड के तरीके से सोच रहा है कि ये 220 से बढ़ के 250 हो जाएगा शेयर की प्राइस,
300 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 220 रुपीज पे और ज्यादा शेयर मुझको खरीदने चाहिए। अगर वो इस सोच का है कि इस सिचुएशन में वो पॉजिटिव सोच रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम बुल्स कहते हैं या पॉजिटिव सोच वाला कहते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी या सेंटिमेंट दूसरे तरह से हो सकता है, वो निगेटिव सोच सकता है। जैसे गोल्ड वाले एग्जांपल पे फिर लौट के आते हैं। मान लीजिए कि 10 ग्राम जो गोल्ड की प्राइस है 35,000 हो गया है, और पहले ये 30,000 ही था, अब ये 30,000 से बढ़ के 35 हो गया। अब एक इन्वेस्टर है जो ये सोचेगा कि गोल्ड की प्राइस तो बहुत बढ़ गए, कहां ये 30 था, 30 से 35 पहुंच गया, इसका मतलब अब गोल्ड के प्राइसेस घटेंगे और ये फिर 30,000 आ जाएगा। तो मुझे गोल्ड में जो है क्या होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास जो पहले ही गोल्ड का स्टॉक है उसको सेल करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइसेस कम हो गए तो मुझे घाटा हो जाएगा। ऐसे साइकोलॉजी को, ऐसे सोचने वाले इन्वेस्टर्स को हम निगेटिव सोचने वाले कहेंगे। ये जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ये पेसिमिस्टिक है, और ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में हम बियर कहते हैं। इनको जो हम क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। बियर को जो है हिंदी में इसको मंदरिया शब्द यूज होता है, मंदरिया शब्द यूज होता है, और बुल्स के लिए तेजरिया शब्द यूज होता है, हिंदी में यूज होता है। बाकी इसके लिए जो लोकप्रिय शब्द है, अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, फाइनेंस में देखते हैं, तो बुल्स और बियर्स आता है। बियर का मतलब ये होता है कि ऐसे इन्वेस्टर जो कि पेसिमिस्टिक सोच रहे हैं। देखिए, सिचुएशन एक ही है दोस्तों, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी सेम सिचुएशन में पॉजिटिव सोच वाले हैं, उसी परिस्थिति को कुछ लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, उसी परिस्थिति को कुछ लोग निगेटिव सेंस में ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस समय कोविड की जो है सिचुएशन आई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोविड फैला हुआ है। आप में से कुछ लोग हैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं बहुत ज्यादा एडवर्स हो गया। सेम सिचुएशन में हमारा जो साइकोलॉजी है वो दो तरीके से काम कर सकता है, एक ऑप्टिमिस्टिक और एक हो सकता है पेसिमिस्टिक। शेयर मार्केट में ऐसे ही इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी सेम सिचुएशन में दो तरह की होती है। एक को हम ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे, एक को हम पेसिमिस्टिक बोलेंगे, एक को हम बुल्स बोलेंगे, एक को हम बियर करेंगे। बियर वो होंगे जो कि अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो उनके पास गोल्ड है वो शेयर कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम शेयर को ले लें, तो अगर उनको पता लगा कि हमने रिलायंस का शेयर 100 रुपीज में खरीदा था, अब ये बढ़ के 220 रुपीज हो गया है, तो उनको लगता है कि शेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब शेयर का रेट गिरेगा। इसका मतलब जो मेरे पास शेयर है उसको मुझे सेल करना चाहिए, परचेज नहीं करना चाहिए। ऐसे में वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, सेम सिचुएशन में एक इन्वेस्टर्स वही रिलायंस का शेयर परचेज कर रहा है, जो ऑप्टिमिस्टिक है उसको बुल्स कहा जा रहा है। सेम उसी सिचुएशन में एक इन्वेस्टर्स बियर के रूप में है, वो जो है पेसिमिस्टिक है, वो जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोच रहा है, और ऐसे समय में वो रिलायंस के शेयर को सेल कर रहा है। देखिए, जो सेंसेक्स या निफ्टी है उसका घटना या बढ़ना वो डिपेंड करता है इसी सेंटीमेंट के ऊपर या इसी इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के ऊपर। मान लीजिए कि एक सिचुएशन में अगर बुल्स की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई, इसका मतलब बुल्स अगर एग्रेसिव हो गए और बियर्स जो है उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, इसका मतलब देखिए पूरा का पूरा जो सेंसेक्स का घटना और बढ़ना इसी खरीदारी के ऊपर या इसी बिकवाली के ऊपर निर्भर करेगा। अगर बुल्स की एक्टिविटीज बहुत हाई हुई, बुल्स अगर पावरफुल हो गया कंपैरिजन टू बियर, ये पावरफुल हो गया कंपैरिजन टू बियर, इसका मतलब स्टॉक ज्यादा खरीदेंगे, बुल्स ज्यादा होगा प्रभावशाली, इसका मतलब स्टॉक ज्यादा खरीदेंगे। जबकि बियर क्या करेगा, बेचेगा कम, स्टॉक बेचेगा कम, स्टॉक कम बिकेगा। देखिए, ऐसे में जब स्टॉक ज्यादा खरीदा जाएगा, बिकेगा कम, ऐसे में आपका सेंसेक्स बढ़ जाएगा। सेंसेक्स बढ़ने का मतलब सीधा सीधा समझिए, जो कंपनी के शेयर हैं उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, जबकि बिक कम रहे हैं, तो शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी तो सेंसेक्स भी बढ़ जाएगा। उल्टे अगर एक सिचुएशन में बुल से ज्यादा बियर की एक्टिविटी पावरफुल हो गई, बियर ने ज्यादा क्या किया, बेचा, शेयरों को ज्यादा बेचा, जबकि इन्वेस्टर्स ने खरीदा कम, इसका मतलब इसमें खरीदारी कम हुई। जो यहां पे बुल्स है वो कंपैरेटिव टू बियर जो है उतना इफेक्टिव नहीं रहा, खरीदारी कम हुई, बिकवाली ज्यादा होगी। ऐसे में आप देखेंगे कि जो शेयर है, शेयर प्राइस वो घटने लगेगा, क्योंकि सेल ज्यादा हो रहा है, खरीदा कम जा रहा है, सप्लाई ज्यादा हो गई, शेयरों की डिमांड कम हो गई। ऐसे में जो सेंसेक्स है वो गिरने लगेगा। तो कुल मिलाजुला के दोस्तों, सेंसेक्स का या निफ्टी का घटना और बढ़ना ये डिसाइड करता है जो इन्वेस्टर्स है उसकी साइकोलॉजी। एक ही सिचुएशन में हम दो तरह से सोच सकते हैं। अगर बुल्स ज्यादा आक्रामक हुए, ज्यादा शेयरों की खरीदारी किए, तो सेंसेक्स आपका बढ़ेगा क्योंकि शेयर की प्राइसेज बढ़ेगी। जबकि अगर बियर ज्यादा पावरफुल हो गए तो ज्यादा शेयरों को बेच देंगे, इससे आप
के सेंसेक्स में गिरावट आएगी। अब प्रश्न है कि एक्चुअली जो बुल्स और बियर की साइकोलॉजी है, सेंटिमेंट है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बुल्स और बियर के जो सोचने का तरीका है, जो उसके सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, किस बात से बुल्स और बियर प्रभावित होते हैं, इसकी आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बुल्स और बियर की जो साइकोलॉजी है उसको प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो है हमारे वहां की सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सबसे पहला कि जो सामाजिक है और जो है राजनीतिक है वो वातावरण किस तरह से। मान लीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक स्टेबल इकोनॉमी देगी, इनकी पॉलिसीज ऐसी होगी जो इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करेगी, तो आशावादी सोच के चलते ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स भी आपकी इकोनॉमी में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जितना ज्यादा ये शेयरों को खरीदेंगे उतना ज्यादा सेंसेक्स बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है एक सोशियो पॉलिटिकल जो आपका इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से काम करता है। दूसरा है बिजनेस पॉलिसीज। देखिए बहुत हद तक जो सेंसेक्स या शेयर मार्केट का स्टॉक है वो बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर निर्भर करता है। देखते होंगे आप कि जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके आते हैं या कोई बड़ी चीज डिक्लेयर करते हैं तो शेयर मार्केट में तुरंत जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। शेयर मार्केट में तुरंत जो है या तो ऊपर उठ जाता है या फिर ये नीचे गिर जाता है। ये सीधा सीधा आपको असर दिखाई देता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर स्टार्टअप के लिए कुछ बेहतर प्लान किया हो, या फिर एमएसएमई के लिए कोई बेहतर पैकेज लेके आए हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर को पावरफुल करने के लिए बेहतर लाए हो, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सहूलियत दी गई होगी, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे और सेंसेक्स तुरंत बढ़ जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी है आपकी, या फिर इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे चल रहा है, ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो फाउंडेशंस है, अगर किसी इकोनॉमी के मजबूत है, क्राइसिस नहीं आ रही हो, तो सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे निगेटिव सेंटीमेंट जाए, जैसे मान लीजिए कि अभी पता लगे कि इंडिया और चाइना के बीच वार शुरू हो रहा है, पाकिस्तान या इंडिया के बीच वार शुरू हो रहा है, या फिर कोई एडवर्स सिचुएशन आ गया। देखिए मैं आपको सीधा सा बताऊं, अगर आप इस पेंडेमिक को देख लीजिए, अभी आप देख रहे हैं आपके वहां कोरोना पेंडेमिक हम लोग का चल रहा है, इसमें पूरे दुनिया के शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर जनवरी में आप देखेंगे, जनवरी 2020 में, तो जो हमारा सेंसेक्स था वो लगभग 42,500 के स्तर पे था। जरा सोचिए 42, हाईएस्ट 42,000। और यही चीज अगर आप लगभग मार्च लास्ट में देखिएगा, मार्च 2020 में, तो ये 25,600 पे आ गया था। आप जरा देखिए कितना ज्यादा का गिरावट आया। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे ये था कि जो पेसिमिस्टिक जो सोच है, जो पेसिमिस्टिक सोच है इन्वेस्टर की, वो हावी हो गई। लोगों को लगा कोरोना पेंडेमिक है, दुनिया भर के जो है मार्केट क्रैश कर रहे हैं, अब शेयर मार्केट गिरेगा, गिरने की वजह से हमारे जो शेयर 300 के हैं वो 30 रुपए में बिक सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर सोचता है कि तुरंत बेचा जाए, और जितना ज्यादा शेयरों की बिक्री होगी, जितना ज्यादा वो शेयर बिकेंगे, उतना जल्दी जल्दी चीजों की प्राइसेस गिरनी शुरू हो जाएगी और शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी तुरंत गिर जाएगा। देखिए इसके पीछे भारत में जो शेयर मार्केट में जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहा। विदेशी जो है संस्थागत निवेशक वो हैं, जैसे वहां के म्यूचुअल फंड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, ओके ना, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, जो भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली वो भारत की इकोनॉमी से बहुत कड़े रूप से जुड़े नहीं होते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट बहुत वोलेटाइल टाइप का होता है। जब भी उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें आने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड है, लॉस हो सकता है, तो वो तुरंत शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने वहां से पैसा निकालते हैं, उतना जल्दी हमारा शेयर मार्केट क्रैश करता है। अभी आपने देखा जब कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पर हुआ। अभी आपने देखा इधर लोकस्ट, ये जो है लोकस्ट का जो हर्ड आपने सुना होगा, टिड्डियों का झुंड। हमारा जो बिहेवियर है इन्वेस्टर्स का ऐसा ही होता है, जो टिड्डियों का झुंड है ना, एक दिशा में जाता है तो आप देखते हैं मिलियंस में टिड्डियां जाती हैं। इसी तरह जब शेयर मार्केट से पैसा जब निकालना शुरू करते हैं इन्वेस्टर, तो टिड्डी दल का एक प्रभाव समझिए इनके ऊपर होता है। सारे लोग नेगेटिव चीजें सोचने लगते हैं, फटाफट निकलना शुरू किया, शेयर मार्केट गिरने लगा, लोग निकालना शुरू करते हैं। ऐसे में शेयर मार्केट जरा सोचिए आप 42,500 से कहां ये गिर के 25,600 पे आ गया। तो ये जो बड़े पैमाने पे गिरावट है, उसके पीछे जो है पेंडेमिक है, उसके पीछे एक निगेटिव जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है एटमॉस्फेयर बन चुका है कि जो है लोगों का
पैसा सेफ नहीं है, बैंक सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, पैसा निकाला जाए। तो ये तमाम ऐसे रीजंस हैं जो आपके शेयर मार्केट को, सेंसेक्स को गिराते हैं। तो कुल मिला जुला के एक साइकोलॉजी, एक ही समय में हम दो तरीके से सोच सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बेहतर होगा, निगेटिव सोचेंगे तो खराब होगा। इससे एक लेसन भी हमको मिलता है कि हमारे और आपके तरह लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक ही सिचुएशन में दो तरह से सोच रहे होंगे। एक लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो है 800 वैकेंसी जाती हैं, हम कितना प्रिपेयर करें, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, हम फाइट में रहेंगे। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि हमको यूपीएससी के लिए बस एक सीट चाहिए, मुझे 800 सीट से नहीं लेना देना है। तो इसी परिस्थिति में देखिए कुछ लोग निगेटिव सोच रहे होंगे, कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे होंगे। जो पॉजिटिव सोच रहे होंगे, जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे, वो जरूर आगे जाएंगे, लेकिन जो पेसिमिस्टिक है वो नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। हमेशा किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बने रहिए, धनात्मक सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपका भला होगा। उस लक्ष्य तक जरूर आप पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।